आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो थोड़ा सा हम देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू a, y इक्वल टू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू a मीन्स a क्या है, ये बेस है, हम x का लॉगरिथम लेते हैं। ठीक है, तो a क्या होता है, a ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो एंड ऑल्सो a नॉट इक्वल टू वन। जो बेस है वो ग्रेटर देन जीरो होता है और a नॉट इक्वल टू वन। और यहाँ x क्या होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि log जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमेशा हम ग्रेटर देन जीरो लेते हैं। ठीक है, मीन्स इनपुट हम सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं और ये भी पॉजिटिव हो, बट यहाँ वन भी नहीं होता है। दैट मीन्स ये y इक्वल टू लॉग एक्स, जनरली जो ग्राफ होता है y इक्वल टू लॉग एक्स का वो इस टाइप से आता है। दैट मीन्स log वन हमेशा जीरो, दैट मीन्स ये इनफाइनाइट तक जाता है। और जैसे जैसे वन से हम छोटा वैल्यू का log लेते हैं वो निगेटिव में, और जैसे ही हम जीरो डालते हैं निगेटिव इन्फिनिटी तक चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम log x मीन्स x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तभी log डिफाइन होगा। अगर x पॉजिटिव नहीं है तो log डिफाइन नहीं है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे याद कीजिए log mn कोई भी बेस हो सकता है, अगर हम नहीं लिख रहे हैं दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो क्या है, बेस e है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, जैसा बेस है वो है। अगर हम नहीं लिख रहे हैं दैट मीन्स आप समझे कि वो क्या है, बेस e है। तो log mn इक्वल टू log m प्लस log n। अगर मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, एडिशन में सेम बेस दोनों, तो सभी के स्थान पे क्या होगा, सेम बेस होगा। ठीक है, log m बाई n अगर डिवाइड में विथ बेस e तो क्या होगा, log m माइनस log n। मीन्स अगर डिवाइड में तो क्या हो गया, सबट्रैक्ट में log m माइनस log n। अगर log m टू दी पावर n है तो क्या होगा, n log m विथ बेस e। बेस कोई भी हो सकता है, सभी के कंपेयर में ये फॉर्मूला सही है। अगर m मीन्स फंक्शन का पावर n है तो पावर क्या रहता है, मल्टीप्लाई में। log वन कोई भी बेस हो, सभी बेस जो डिफाइंड बेस है उसके लिए क्या होगा आंसर, जीरो। log a दोनों सेम है, ये भी दोनों का दोनों क्या है, सेम है, डिफाइंड फंक्शन है। दैट मीन अगर दोनों सेम है तो क्या होगा, log a विथ बेस सेम अगर है तो क्या होगा, वन होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके लॉगरिथमिक को सोल्व करते हैं। और भी आगे जैसे जैसे यूज आएगा आपको बेसिक कंसेप्ट बताते रहेंगे। ठीक है, आप ध्यान देंगे। जैसे ही अब बेसिक जो फॉर्मूला है, y इक्वल टू अगर log x है विथ रिस्पेक्ट टू e तो क्या आएगा, dy बाई dx d log x विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखें अगर e बेस क्या है, e है, तभी ऐसा होगा log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। अगर e नहीं है तो पहले हम इसको बेस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे सपोज दैट अगर log x विथ बेस a है तो हम बेस चेंज से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, log x बाई log a। और अपने अकॉर्डिंग जिससे फॉर्मूला का कैलकुलेशन फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में बन जाए, अपने अकॉर्डिंग हम बेस चेंज कर सकते हैं। जैसे हम दोनों का बेस क्या डाल दें, e। क्यों डालें, क्योंकि इस फॉर्म में log x का फॉर्मूला होता है और ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। मींस अपने अकॉर्डिंग हम दोनों का बेस चेंज कर दिए, क्या ले लिए, e। दैट इज कॉल्ड बेस चेंज फॉर्मूला। अब यहाँ हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर y इक्वल टू log x विथ बेस a है तो हम dy बाई dx लेंगे। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, log x विथ बेस e बाई log a विथ बेस e। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम बाहर ले लें तो कांस्टेंट क्या आ गया, 1 बाई log a विथ बेस e इनटू में log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई
x होता है। तो इस तरीके से log x विथ बेस a है, तो पहले हम बेस चेंज फॉर्मूला की, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम log x को सोल्व करेंगे। और थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला देखेंगे, और थोड़ा जनरल फॉर्मूला देखते हैं। अगर y इक्वल टू लॉग ऑफ कोई फंक्शन है, y इक्वल टू लॉग ऑफ फंक्शन है, तो क्या आएगा, हम dy बाई dx अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, d log fx विथ रिस्पेक्ट टू fx, और फिर fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, दैट मींस ये दोनों सेम हो गया। log x विथ रिस्पेक्ट टू x मींस log फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन 1 बाई फंक्शन, और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो भी फंक्शन हो उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से लॉगरिथमिक का जो बेसिक कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का वो क्लियर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान देते हैं, y इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस किसी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो। ध्यान रखें, पहले जो हम पढ़ते थे वो क्या था, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट था, मींस x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 1/2। ठीक है, और भी वेरिएबल क्या था, sin x का पावर 2, sin x का पावर 7, उसके बाद में sin इनवर्स x का भी पावर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। मींस फंक्शन है और फंक्शन का पावर कांस्टेंट है, मींस वेरिएबल फंक्शन है, उसका पावर क्या है, कांस्टेंट है। तो उसको हम डिफरेंशिएट किए, फंक्शन का पावर n है, मींस n मल्टीप्लाई में फंक्शन का पावर n-1 एक कम, और फिर अगेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए। कंडीशन है फंक्शन का पावर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ क्या है, a की पावर x मींस कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। ध्यान से समझेंगे, दोनों डिफरेंट है। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, सिंपल है, पावर मल्टीप्लाई में पावर 1, बट यहाँ क्या है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। यहाँ वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे कि x पावर मल्टीप्लाई में। अक्सर बच्चे ऐसा गलती करते हैं, a की पावर x है तो x मल्टीप्लाई में a की पावर x-1। जो सिंपल फैमिली स्टार्टिंग टाइम जब हम सीखते हैं तो अक्सर बच्चे ऐसा गलती करते हैं कि पावर मल्टीप्लाई कर दिए, ये मेथड नहीं है। ध्यान रखें, ये क्या है, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, किसी भी फॉर्म में कांस्टेंट हो सकता है, और कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल है, कांस्टेंट का पावर फंक्शन है, फिर आप अलग तरीके से सोल्व करेंगे, जैसे देखेंगे। इसे भी फॉर्मूला जो प्राइमरी बेसिक है फॉर्मूला, सभी फॉर्मूला का एक ही कंसेप्ट है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उससे हम फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे dy बाई dx, जो इसका फॉर्मूला है क्या है, a की पावर x log a, क्या है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a। अब थोड़ा इसे चेंज करते हैं, इसको याद रखें, विद बेस e कॉमन सा है। ठीक है, y इक्वल टू अगर a की पावर कोई फंक्शन आ जाए, जो भी, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए a की पावर में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए a की पावर में, या ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए, इनवर्स फंक्शन आ जाए, अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए, जितना आप पढ़े हैं डिफरेंशिएशन, वह a के पावर में कोई भी आ सकता है। अगर कोई भी पावर आ गया डिफरेंट फंक्शन तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। दैट मींस a की पावर फंक्शन सेम है, a की पावर x। ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएट किए हैं तो क्या लिखे हैं, dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, मींस पावर ये दोनों क्या है, सेम है, तभी आया। दैट मींस यहाँ भी पावर दोनों ये क्या है, सेम है। दैट मींस क्या होगा, a की पावर फंक्शन इनटू में log a, और अगेन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो भी आएगा, जैसा फंक्शन होगा वैसा फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो आप दो रखें, दो से ध्यान देंगे। दूसरा, इसी का पार्टिकुलर केस है एक्सपोनेंशियल e, ये कांस्टेंट a की पावर x है, सभी केस में वैलिड है, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बट e की पावर x इसका स्पेशल केस है। उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए क्या होता है, a की पावर x है, y इक्वल टू a की पावर x है, सॉरी e की पावर x है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, e की पावर x इनटू में log e, बेस क्या है e, अब सेम e सेम हो गया, दैट मींस क्या आ गया, log e, आंसर आ गया ये 1, बेस सेम है,
ये भी सेम, दोनों सेम, दैट मीन्स क्या है 1, तो ये हो गया 1। दैट मीन्स सिंपल सा हम ध्यान रखें e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। अब इसमें और नेक्स्ट आता है y इक्वल टू e की पावर, अगर कोई फंक्शन है तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर fx विथ रिस्पेक्ट टू fx और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सोल्व करें तो क्या आएगा, e की पावर fx विथ रिस्पेक्ट टू fx, तो ये सेम हो गया, और अगेन इनटू में f डैश x मींस fx जो भी पावर है उसको डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये सब तो आप log x log फंक्शन है, a की पावर x a की पावर फंक्शन, e की पावर x e की पावर फंक्शन, ये 5 बेसिक कंसेप्ट है एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का। अब इस फॉर्मूला सबको यूज करके हम सोल्व करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कि कैसे सोल्व होता है, कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अब बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ अब क्वेश्चन बताते हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे एकदम स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट का, y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, तो सोल्व करेंगे dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x e की पावर e x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, दैट मींस x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दें, अगर पावर x है x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ये तो एलईडी आया, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो क्या आ गया dy बाई dx e की पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। हम ऐसे डायरेक्ट भी बोलते हैं कि x स्क्वायर की x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ऐसा क्यों, हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे y इक्वल टू e की पावर sin x, y इक्वल टू e की पावर sin x, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx e की पावर sin x विथ रिस्पेक्ट टू sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन सेम e की पावर sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, दैट मींस e की पावर sin x इनटू में cos x। इस तरीके से हम e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे और चेंज करें, और चेंज करते हैं तो y इक्वल टू, अगर हम a की पावर tan इनवर्स x कर दे, y इक्वल टू a की पावर tan इनवर्स x कर दे, ठीक है। तो y इक्वल टू a की पावर tan इनवर्स x है, तो dy बाई dx हमें निकालना है d a की पावर tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान देंगे a की पावर tan इनवर्स x है सेम रिस्पेक्ट में, और फिर tan इनवर्स x का, अब a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x सेम है, दैट मींस a की पावर tan इनवर्स x का a की पावर tan इनवर्स x इनटू में log a विद बेस e, इसका हो गया। अब tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, मींस आपको जितना पढ़ लिए पहले वो सभी का फार्मूला परफेक्ट होना चाहिए। अगर फार्मूला परफेक्ट नहीं है, एक के स्थान पे आप यूज करेंगे दूसरा भूल जाएंगे। मैं डिफरेंशिएशन क्या है, एक एक टॉपिक जैसे जैसे हम आप आगे बढ़ेंगे वैसे पीछे का सभी टॉपिक इंक्लूड करता जाएगा। जैसे अलग अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक है, मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कंटिन्यू, वो सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक था। इनवर्स है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ट्रिगोनोमेट्री यूज है, उसको मैट्रिक्स से कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएशन है उसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी यूज है, तो फंक्शन का भी प्रॉपर्टी यूज है। और जैसे जैसे, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक दो एक्सरसाइज का है नहीं, काफी लंबा है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे का सभी डिफरेंशिएशन का पार्ट यूज होता जाता है। और डिफरेंशिएशन यहाँ ही नहीं, जैसे ही आप आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे वहां भी ये यूज होगा, आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां भी ये यूज होगा। मींस डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स के कैलकुलस पार्ट का एक बैकबोन है। अगर ये मजबूत है तो फिर इस पे आगे का भी सिस्टम मजबूत होगा। जैसे घर का नींव, स्टार्टिंग का नींव जो हम कहते हैं, नींव मजबूत होता है तो हम 2 मंजिल 4 मंजिल आसानी से बना सकते हैं। और अगर नींव कमजोर है तो ऊपर अगर ज्यादा मंजिल बनाएंगे घर क्या होगा,
बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो वैसे ही डिफरेंशिएशन 12th के इस मैथमेटिक्स पार्ट का बैकबोन है, इस पे आगे का बहुत सारा सिस्टम टिका हुआ। दैट मीन्स अगर ये अच्छा है, ये आप अपडेट करते हुए चल रहे हैं, दैट मीन्स आगे भी आपका काम अच्छा होगा। तो ध्यान से समझेंगे, y इक्वल टू a tan इनवर्स x dy by dx, a tan इनवर्स x log a और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, अब सिंपल सा इसको भी देखते हैं, y इक्वल टू log एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद बेस e, y इक्वल टू log एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट e। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx, दो तरीके से, डिफरेंशिएशन ऑफ log एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। यहां से सोल्व करते हैं तो क्या आता है, log एक्स स्क्वायर का 1/1 एक्स स्क्वायर सेम है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यहाँ से सोल्व करते हैं 2/x आता है, क्योंकि ये x है और ये एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। तो एक तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं जो चेन रूल है। थोड़ा सा log का प्रॉपर्टी यूज करें, log एक्स स्क्वायर है, याद कीजिए हम क्या बताए थे, log m का पावर n है, तो n क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। दैट मींस ये 2 है, वो 2 क्या आ गया, मल्टीप्लाई में। अब अगर डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा, dy by dx, 2 कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, मींस ये डायरेक्ट आ गया 2/x। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों सही है। अब अगला देखेंगे, y इक्वल टू log ऑफ sec x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ध्यान दें, dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ log sec x विथ रिस्पेक्ट टू e, विथ रिस्पेक्ट टू sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, log sec x का डिफरेंशिएशन 1/sec x। ठीक है, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, sec x से sec x कैंसिल, क्या आ गया आंसर, tan x। समझ में आ नहीं है, sec x इंटू tan x, sec x से sec x कैंसिल और tan x आंसर आ गया। तो इस तरीके से log sec x का, इसके अलावा हम इससे चेंज भी कर सकते हैं, हम इसे लिख दें क्या, log sec x को लिख दें 1/cos x, और इसे लिख दें क्या, माइनस log cos x, माइनस log cos x, और इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/cos, और cos का माइनस साइन माइनस से कैंसिल होकर के आंसर ही आएगा। तो उस तरीके से भी चेंज करके हम सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस यूज करें, बट वो मैथमेटिकल अप्रोच हो। हम प्रोसेस एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हैं, बट वो सब क्या होना चाहिए, मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए। मैथमेटिकल अप्रोच होगा तभी वो सही होगा। नेक्स्ट ध्यान दें, अगला है y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस 7x, मीन्स एक्सपोनेंशियल e का पावर क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x। मीन्स अगर हम डिफरेंशिएट करें तो dy by dx इक्वल टू d e की पावर x स्क्वायर प्लस 7x विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस 7x, इनटू में x स्क्वायर प्लस 7x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सोल्व करेंगे, e की पावर x स्क्वायर प्लस 7x, सेम e की पावर है वो सेम टू सेम रहेगा। पावर का डिफरेंशिएट कर दिया अलग से, तो x स्क्वायर का 2x, 7x का 7। कभी भी ऐसे लिख करके नहीं छोड़े, अगर मल्टीप्लाई है, इसका मीनिंग क्या है, ये सिर्फ 2x से मल्टीप्लाई है। सब बच्चे मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट यूज नहीं करते। 2x का मल्टीप्लाई मींस e की पावर x स्क्वायर प्लस 7x क्या है, सिर्फ 2x से मल्टीप्लाई में है। अगर हम यहाँ ब्रैकेट डालते हैं, दैट मींस ये टोटल टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट परफेक्ट रखें। अक्सर ऐसा मिस्टेक होता है कि मल्टीप्लाई कर दी, आप समझते हैं कि हम 2x प्लस 7x साथ लिखे हैं, बट एक्चुअल जो मीनिंग है वो सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई में, अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करते। तो इसलिए ब्रैकेट कहाँ यूज करना है, परफेक्शन जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप समझेंगे कि हमने सही किया,
और एक्चुअल में वो सही नहीं होगा, मिस्टेक होगा। तो इसलिए उसको भी, ब्रैकेट को भी सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से यूज करें और सोल्व करें। ठीक है, अगला है जैसे ये हम क्वेश्चन करते हैं, अगला ध्यान दें, अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं y इक्वल टू लॉग ऑफ log x, y इक्वल टू log ऑफ log x विथ 7। यहाँ बेस क्या है? 7। यहाँ बेस गिवन नहीं है, जैसे क्वेश्चन में है, बुक में आप देखेंगे तो यहाँ बेस गिवन नहीं है। अगर नहीं है तो पहले बताया कि अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप मान के चलेंगे कि वहाँ बेस क्या है? ई है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बिना बेस का लॉग हो। अगर बिना बेस का लॉग है तो लॉग डिफाइन ही नहीं होगा। तो या तो आप मान लें कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, या आप मान लें कि ये अंडरस्टूड है कि अगर कुछ नहीं है दैट मीन्स वहाँ ई है। बिना कुछ हुए तो लॉग होगा ही नहीं, क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। तो इसलिए अक्सर ऐसा होता है, कॉमन सा यूज में है, नहीं भी रहता है, तो आप ये नहीं कि मान के चले कि वो गलत है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में समझे कि वो क्या है? बेस ई है। अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान देंगे, y इक्वल टू log x विथ बेस 7। तो y डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। ठीक है, अब ध्यान दें, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, याद कीजिए बेस चेंज फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ बेस क्या है? 7 है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेस चेंज करेंगे। तो बेस चेंज मीन्स log ऑफ log x बाई log 7। कोई भी बेस ले ले, ई ले ले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दें, y इक्वल टू ये है, अगर यहाँ हम डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर dy बाई dx लगा दिए, दैट मीन्स यहाँ भी डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे, तभी ये दोनों सेम होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये सोल्व किए, y इक्वल टू एक तरफ तो डिफरेंशिएट लगा दिए, एक तरफ नहीं लगाया, हम सिंपल इसको सोल्व किए। तो अगर सिंपल इसका बेस चेंज कर रहे हैं तो वह y इक्वल टू ही होगा। ये ध्यान रखें, यह y इक्वल टू है, अगर बेस चेंज किए तो सिर्फ y इक्वल टू है, डिफरेंशिएशन इक्वल टू नहीं है। डिफरेंशिएशन होगा मींस इसका भी डिफरेंशिएशन, बोथ साइड अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर यूज होगा तभी वो सही होगा। मींस इस साइड यूज किए तो यहां भी यूज करेंगे। अब ध्यान दें, dy बाई dx, ये दोनों डिवाइड है तो क्या आएगा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या आ गया? बाहर, log 7 बाहर आ गया विथ बेस ई। अब log ऑफ log x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू, तो जो भी इनपुट है उसके रिगार्डिंग, याद कीजिए फंक्शन था, फंक्शन के रिस्पेक्ट में, और फिर log x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सोल्व करेंगे तो 1 बाई log 7 विथ रिस्पेक्ट टू e, log ऑफ log x तो 1 बाई log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। तो इस तरीके से log ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू 7, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं और इस तरीके से सिंपल तरीके से हमें आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? y इक्वल टू साइन ऑफ log 3x। ध्यान देंगे, y इक्वल टू साइन ऑफ log 3x, इसे डिफरेंशिएट करना मींस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, तीन फंक्शन, चार फंक्शन है, जितना चाहे उतना कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर आप सही से सोल्व करना सीख गए, फिर कुछ भी कॉम्बिनेशन आप अपने से बना के लिखे और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी लिख रहे हैं और सबको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, मींस आप समझ जाए कि आपका डिफरेंशिएशन सही आया। जैसे बेसिक कंसेप्ट आपको बताते हैं, जैसे हम एडिशन सीखते हैं बचपन में, 2 + 5, फिर एक डिजिट का सीखते हैं, फिर दो डिजिट का सीखते हैं, फिर 5 डिजिट का सीखते हैं। जब सीख जाते हैं उसके बाद 10 डिजिट को 10 डिजिट के साथ भी ऐड करना तो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब एडिशन हम सीख गए। तो वैसे ही डिफरेंशिएशन है, पहले हम सिंपल बेसिक फॉर्मूला सीखते हैं, उससे बेस्ड छोटा क्वेश्चन सीखते हैं, एक दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन सीखते हैं, और ऐसे सीखते फिर अब कंबाइन करना शुरू करते हैं, कितना भी फंक्शन मिक्स करके,
और अगर उसको भी डिफरेंशिएट करना सीख गए मींस आप डिफरेंशिएशन सीख गए, कुछ भी लिखेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। मींस ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसे सोल्व कर लिए और आपका डिफरेंशिएशन परफेक्ट हो गया, नहीं, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जितना ज्यादा सोल्व करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। तो ध्यान देंगे y इक्वल टू साइन log ऑफ log 3x, तो y डिफरेंशिएट करेंगे एक एक पार्ट का। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन log 3x विथ रिस्पेक्ट टू साइन है log 3x। ध्यान समझे, इस साइन के जो भी फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में, फिर log 3x इसके रिस्पेक्ट में, इस log का log 3x फंक्शन है, और अगेन log 3x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, 3x के रिस्पेक्ट में, और 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ध्यान दें, साइन log 3x, साइन के साथ ये टोटल इनपुट है log 3x, तो जो भी इनपुट फंक्शन है तो साइन के साथ log 3x इनपुट है, log 3x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। फिर इसका डिफरेंशिएशन ऑफ log 3x, अब इसमें इनपुट क्या है log 3x, तो log 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर log 3x है, इसका इनपुट क्या है 3x, तो 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। मींस चेन रूल, यही एक कारण है जो डिफरेंशिएशन को आसान करता है, चेन रूल। और यही चेन रूल इंटीग्रेशन में यूज नहीं होता है, यही कारण है कि वो टफ लगता है। दोनों में टफ और आसान बनाने का सबसे मेन रीजन है ये चेन रूल, नाम ये चेन रूल। चेन एक दूसरे को लिंक करता है, और लिंक करना सीख गए तो आप डिफरेंशिएशन सीख गए। और यही चेन रूल लिंक करना इंटीग्रेशन में नहीं है, इसलिए जनरल एवरेज में बच्चे को लगता है कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन टफ है। तो ध्यान देंगे, चेन रूल को समझेंगे कैसे हम चेन रूल लिखे। अब डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, एंगल में कोई चेंज नहीं, log 3x, log का डिफरेंशिएशन log x का 1/x, तो log 3x, log 3x का 1/3x, तो अगेन 3 का 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या होगा cos log 3x by x log 3x। अब ध्यान देंगे ये हो गया dy by dx। अब ध्यान देंगे, अक्सर हम रिपीट किए कि यहाँ कभी log का बेस हम यूज नहीं किए, क्वेश्चन में भी नहीं है, तो हम बेस यूज नहीं किए तो अंडरस्टूड है कि बेस यूज नहीं कर रहे, दैट मींस वो बेस ई है। बिना बेस का बार बार रिपीट करते, बिना बेस का ही फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन। y इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x और e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जैसे ही हम सोल्व करते हैं साइन इनवर्स e की पावर x, तो क्या आता है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, मीन जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, मींस e की पावर x बाय √1 माइनस e की पावर मल्टीप्लाई क्या हो गया, 2x हो गया। दैट मींस, अब ध्यान से समझिए, मींस इनवर्स फंक्शन का इनपुट क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी इनपुट क्या हो सकता है, इनवर्स फंक्शन हो सकता है। दैट मींस दोनों सही है। कई बार क्वेश्चन इनवर्स में इनपुट एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल में इनपुट इनवर्स है, और ये दोनों प्रोसेस हो सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में हम ऐसा करें, y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x, y इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x है। दैट मींस अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें, मींस यहाँ क्या है, कांस्टेंट का पावर इनवर्स फंक्शन, यहाँ क्या है, इनवर्स फंक्शन का इनपुट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, मिक्स करना। तो अगर इसे सोल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, dy by dx
डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब e की पावर x क्या होता है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x तो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम e की पावर साइन इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और साइन इनवर्स e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मींस कोई भी कॉम्बिनेशन मिक्स करके हम फंक्शन बना सकते हैं। अगला ध्यान देंगे, अगला है y इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर 4। y इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर 4 मींस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट सोल्व करेंगे। तो dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x की पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू, इसका इनपुट क्या है? लॉग ऑफ x की पावर 4। फिर लॉग ऑफ x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? यहां क्या है? लॉग ऑफ x की पावर 4। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x की पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर 4 और अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से चेंज करेंगे। अब यहां से सोल्व करें, क्या आएगा? 1 बाई लॉग का जो भी इनपुट है बाई में, तो लॉग x की पावर 4। फिर यहाँ लॉग का इनपुट में क्या है? 1 बाई लॉग x की पावर 4। फिर यहाँ इनपुट क्या है? 1 बाई x की पावर 4। फिर यहाँ क्या है? पावर 4 है तो 4x की पावर 3। मींस एक एक पार्ट बाय पार्ट हम क्या किए? डिफरेंशिएट किए और सोल्व किए। अब इसे थोड़ा सा और सिंपल करेंगे तो क्या आएगा? 4x³ से पावर 4 क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, तो क्या आएगा? ध्यान समझे, लॉग x की पावर 4 इंटू x³ से x हो गया, ये x को हम बाहर कर ले, मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये log x की पावर 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू लॉग x लिख सकते हैं, पावर है मल्टीप्लाई में, और ये 4 क्या होगा? इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? log x की पावर 4 है, 4 मल्टीप्लाई में, पावर मल्टीप्लाई में 4 log x हो गया। ये ओनली x था, ये x बाहर मल्टीप्लाई कर लिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो जैसे ही कैंसिल हो गया तो ये क्या बन जाएगा? कैंसिल होगा तो ये 1, ये कैंसिल हो गया तो ये सिंपल इस मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं। सिंप्लीफाई करना आप पे डिपेंड करता है कितना सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। हमेशा किसी भी क्वेश्चन का आंसर जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो उसके फॉर्म में सोल्व करें।